मोदी जी ने $2 बिलियन यानी करीब 18,000 करोड़ आज के हिसाब से 18-19 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके ये सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा, पेगासस। नेटवायर तो कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर था जिसको आप यूज़ कर सकते थे सिर्फ स्नूपिंग के लिए ही नहीं, पेगासस और नेटवायर दोनों को, बल्कि किसी के कंप्यूटर में अगर आपको कोई मैलिशियस ईमेल डालनी हो, इन्फेक्ट करनी हो, तो आप डाल सकते थे। और यही किया गया सुरेंद्र गाडलिंग के केस में भी। विरोध नहीं कर सकते, कोर्ट्स के खिलाफ नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये तो एक लोकतांत्रिक देश है, कम से कम कहने के लिए लोकतांत्रिक देश है। ट्रायल एक्सपेडाइट कर देंगे, भाई इसका क्या मतलब है कि ट्रायल एक्सपेडाइट कर देंगे? करीब करीब 8 साल हो गए, ट्रायल शुरू भी नहीं हुई है। झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, एविडेंस मैन्युफैक्चर किया गया है ये नेटवायर की सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। भीमा कोरेगांव में 2-3 चीज़ें बड़ी पिक्यूलियर हैं या स्पेसिफिक हैं। एक तो इस केस में हमने ये देखा कि सिर्फ उन लोगों को ही नहीं जो कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, जो कि इस तरह की कॉरपोरेट लूट, जंगलों को जो ख़त्म किया जा रहा है, खदानें बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही हैं, उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनको तो खैर कई लोगों को अक्यूज़ किया ही गया है। लेकिन ख़ास बात भीमा कोरेगांव वाले केस में ये है कि 2 बहुत प्रोमिनेंट लॉयर्स, एक सुरेंद्र गाडलिंग और एक सुधा भारद्वाज, जो इन लोगों को डिफेंड करती हैं, जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं, जो कॉरपोरेट लूट के खिलाफ मुकदमे करते हैं, उन लोगों को भी इसमें चार्ज किया गया। और जैसे आपको बताया गया, सुरेंद्र गाडलिंग तो बहुत सारे लोगों को डिफेंड कर चुके थे, सक्सेसफुली डिफेंड कर चुके थे। इस वजह से पुलिस और सरकार के आँख में वो बहुत बड़ा कंकड़ बन गए थे। इसी तरह से सुधा भारद्वाज भी। तो उनको सबक सिखाने के लिए सिर्फ झूठे इल्ज़ाम ही नहीं लगाए गए, लेकिन एक सॉफ्टवेयर, इनके केस में नेटवायर, इनके और रोना विल्सन के केस में एक सॉफ्टवेयर था नेटवायर, जिससे इनका कंप्यूटर इन्फेक्ट किया गया। आर्सेनल कंसल्टिंग की बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है। और कुछ और लोगों के केस में पेगासस, जो एक इजरायली सॉफ्टवेयर है, जो कि भारत ने इजराइल सरकार से, जब मोदी जी पहली बार गए थे 2017 में इजराइल में, तो पहले प्रधानमंत्री थे जो वहाँ गए, जहाँ पर एप्स्टीन फाइल में लिखा है कि एप्स्टीन ने बोला कि ही sang and danced for Trump in that visit। तो मोदी जी ने $2 बिलियन यानी करीब 18,000 करोड़ आज के हिसाब से 18-19 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके ये सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा, पेगासस। नेटवायर तो कमर्शियली अवेलेबल सॉफ्टवेयर था जिसको आप यूज़ कर सकते थे सिर्फ स्नूपिंग के लिए ही नहीं, पेगासस और नेटवायर दोनों को, बल्कि किसी के कंप्यूटर में अगर आपको कोई मैलिशियस ईमेल डालनी हो, इन्फेक्ट करनी हो, तो आप डाल सकते थे। और यही किया गया सुरेंद्र गाडलिंग के केस में भी। तो ये 2 पिक्यूलियरिटीज़ हैं भीमा कोरेगांव में, क्योंकि ये तो खैर बाद में ये निकल कर आया कि पेगासस का सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट के फ़ोन्स में निकला, जो कि यूज़ किया गया। और भारत सरकार ने जो एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उससे कोऑपरेट भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया इसका कि भाई उन्होंने ख़रीदा कि नहीं ख़रीदा। जाहिर है कि ख़रीदा गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं, दो राय नहीं हो सकती। तो तीसरी बात कि इस केस में अब देखिए 8 साल हो गए करीब करीब सुरेंद्र गाडलिंग के जेल में रहते हुए, ट्रायल भी नहीं शुरू हुई है।
और झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, एविडेंस मैन्युफैक्चर किया गया है ये नेटवायर की सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, लेकिन फिर भी आज तक उनको बेल भी नहीं दी जा रही। कायदे से तो ऐसे केस में अगर हिंदुस्तान में कोर्ट्स बिल्कुल सरकार से स्वतंत्र होते और फर्म और स्ट्रॉन्ग जजेस होते यहाँ पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में, तो अब तक तो ये प्रोसिक्यूशन को क्वॉश कर देना चाहिए था और उन पुलिस अफसरों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करना चाहिए था जिन्होंने झूठे केस बनाए और ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उनके कंप्यूटर्स इन्फेक्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आज हिंदुस्तान में जजों की स्वतंत्रता हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में इतनी गिर चुकी है कि इसको तो छोड़िए कि वो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, देखिए ये जो सिलसिला चला हुआ है झूठे केस बनाने का, धड़ाधड़ एक्टिविस्ट के खिलाफ, जर्नलिस्ट के खिलाफ जो सरकार का विरोध करते हैं उनके खिलाफ झूठे केस बनाकर फाइल कर दिए जाते हैं, यूएपीए का चार्ज लगा दिया जाता है। दिल्ली राइट्स में यही किया गया है बहुत सारे लोगों के खिलाफ। तो एक तो इन सारे कोर्ट्स को ये करना ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में वो ये आदेश दें कि भाई इसमें इन पुलिस ऑफिसर्स ने जिन्होंने झूठा केस बनाया इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। अभी अरविंद केजरीवाल के केस में, वो लिकर केस में, वो जज ने ऑर्डर किया है कि वो सीबीआई ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। ये करना ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। दूसरी बात कि भाई बेल ही आप नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कम से कम ये बोल दिया कि अगर यूएपीए का भी चार्ज हो, 5 साल जेल में रह चुका है कोई जना, ट्रायल नहीं शुरू हुई है, तो बेल मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस केस में बेल नहीं दी जा रही। तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट भी लगाता चला जा रहा था और कहता है कि नहीं हम ट्रायल एक्सपेडाइट कर देंगे। भाई इसका क्या मतलब है कि ट्रायल एक्सपेडाइट कर देंगे? करीब करीब 8 साल हो गए, ट्रायल शुरू भी नहीं हुई है, आप बेल भी नहीं तय कर रहे। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये जो जजों की स्वतंत्रता गिरी है उसके कई कारण हैं। मैं कई बार इसके बारे में बोल चुका हूँ, आज उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये साफ जाहिर है कि बहुत सारे जज लोग आजकल सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अब देखिए वो जो सोनम वांगचुक, उसके केस पे तारीख लगती जा रही है। उधर उमर खालिद को बेल नहीं दी गई, जबकि कोई केस नहीं था उसके खिलाफ, सारा झूठा केस बनाया गया था और एकदम साफ जाहिर था। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये सब हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को तो देखिए, हम लोगों का तो ये काम होना चाहिए कि जहाँ जहाँ इस तरह का हम देखते हैं कि झूठा केस बनाया गया है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं। उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके प्रोसिक्यूशन की मांग करें, क्योंकि जब तक ये सब नहीं शुरू होगा कि उनका प्रोसिक्यूशन, इन लोगों को लगता है कि भाई हमारा क्या जाता है, झूठा केस बना दो, 10 साल के बाद जाकर, 20 साल के बाद जाकर एक्विट हो जाएंगे, हमारा क्या जाता है, हम तो सरकार के दबाव में, सरकार हमको अच्छी पोस्टिंग दे देगी, प्रमोशन दे देगी। जब तक इनको ये एहसास नहीं होगा कि अगर झूठा केस बनाएंगे, फैब्रिकेटेड एविडेंस यूज़ करेंगे तो इनका खामियाजा भुगत सकते हैं और इनका खुद का प्रोसिक्यूशन हो सकता है, तब तक ये सिलसिला नहीं थमेगा। और ये सिलसिला हम देख रहे हैं चलता ही चला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोर्ट्स का कोई अच्छा फैसला आता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, जब कोई ख़राब फैसला आता है उसका जमकर विरोध करना चाहिए। जब हम ये करते हैं तभी कोर्ट्स को समझ में आता है कि पब्लिक ओपिनियन कहाँ खड़ी है। और ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह का जो डर लोगों के अंदर बैठ गया है कि भाई हम कोर्ट्स का कोई विरोध नहीं कर सकते, कोर्ट्स के खिलाफ नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये तो
एक लोकतांत्रिक देश है, कम से कम कहने के लिए लोकतांत्रिक देश है। तो इसलिए ये हमको कहने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि सुरेंद्र गाडलिंग, जो कि इतने बढ़िया वकील, जैसे आपको अभी बताया गया, इतने लोगों की उन्होंने मदद करी है, बगैर पैसा लिए मदद करी है, उनके केसेस करे हैं, और उनको इसलिए पनिश किया जा रहा है, उनको इसलिए जेल में रखा जा रहा है क्योंकि वो करीब करीब सारे केसेस में सक्सीड करते थे, इतने अच्छे वकील थे, इतने लोगों, इस तरह के लोगों के लिए। तो हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। हम लोग सब इस पुलिस का, इस सरकार का और इस न्यायिक व्यवस्था का की आलोचना करते हैं कि ये सब होने दिया जा रहा है और इतने साल से उनको बेल भी नहीं दी जा रही। यही मैं कुछ कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।